अब देखिए, इधर अगर नगरीय निकाय में करना है तो एज इट इज करना, बस 3/4 की जगह 2/3 कर देना और 2/3 की जगह 1/2 कर देना, ये बताया था मैंने, है ना। तो हमको पहला क्वेश्चन में ये करना है यहाँ पे, ठीक। जो नहीं बनाए थे वो जो नहीं लिख पाए थे तो क्वेश्चन लिख लीजिए, होमवर्क क्वेश्चन था ये। और जो बना लिए थे उसको क्या है अब ये बताएंगे अभी, है ना, कमेंट करके। पहले क्वेश्चन सुन लीजिए। एक जनपद पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। वहां पे कुल निर्वाचन क्षेत्र 27 है, सभी सदस्य उपस्थित होते हैं, सभी के सभी सदस्य उपस्थित होते हैं, ठीक, बैठक में, अविश्वास प्रस्ताव की बैठक में। एक ने वोट नहीं दिया, 2 ने विपक्ष में मत दिया, विपक्ष में मतलब नहीं माना कि अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में मत दिया, और 1 का मत अवैध घोषित हो गया। तो बताइए नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा कि नहीं? एक ये क्वेश्चन है। दूसरा, ये तो जनपद पंचायत अध्यक्ष है, मतलब ये पंचायती राज का क्वेश्चन हुआ। ये महापौर के विरुद्ध, मतलब ये नगरीय निकाय का, महापौर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन। बैठक में उपस्थित पार्षद 54 हैं, कितने हैं? 54। 10 मत अवैध घोषित हुआ, 5 ने मत नहीं दिया, ठीक। 2 वार्ड रिक्त होते हैं, ब्लैंक। यदि कुल वार्डों की संख्या 60 है तो बताइए नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा कि नहीं होगा? ये 2 क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक। तो जो बना लिए वो आंसर बताइए, जो नहीं बनाए वो बनाइए अभी जल्दी से, है ना। यहाँ पे 3 डेटा, कुल कितने, उपस्थित कितने, मतलब बैठक में उपस्थित कितने लोग, और बैठक में उपस्थिति के बाद हमको ये देखना था कि मत कितने लोग, मत क्यों किसको काउंट करते हैं? अगर मत कितने लोग दिए तो इसमें काउंट होते हैं वही जो अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। टोटल कितने, प्रेजेंट कितने, और वोट कितने लोग, ठीक। कुल कितने लोग हैं बताइए? कुल निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं भाई? 27। कितने हैं? 27। सभी सदस्य उपस्थित हैं, मतलब 27 के 27 उपस्थित हैं। एक ने वोट नहीं दिया, ठीक, तो -1 कीजिए। 2 ने विपक्ष में मत किया तो -2 कीजिए। 1 मत इनवैलिड किया हुआ तो 1 और माइनस कीजिए। तो पक्ष में मत कितने लोग दिए? तो 27 -1 -2 -1 करेंगे तो 27 -4 हो जाएगा, तो 23। तो हमारा 3 डेटा ये आ गया, ठीक। 27 कुल है उपस्थित, 27 मत देने वाले 23। अब इसका 3/4, फर्स्ट स्टेप क्या करते थे हम लोग? पहले तो ये देख लेना कि ये पंचायत का क्वेश्चन है कि नगरीय निकाय का। पंचायत का क्वेश्चन होगा तो ये फॉर्मूला लगाना है, नगरीय निकाय का होगा क्वेश्चन तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब हमारा ये क्वेश्चन है 3/4 ग्रेटर देन 1/2 वाला, क्योंकि ये किसका क्वेश्चन था? पंचायत वाला, ठीक। यहाँ पे कैसे पहचानेंगे? जनपद जिसके विरुद्ध पूछा है वो पंचायत का है कि वो नगरीय निकाय का है, ठीक। तो 3/4 1/2 वाला। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करते थे भाई? उपस्थित में से 3/4 लोग मत दे रहे हैं कि नहीं, ये चेक करते थे। 27 में से 3/4, तो 27 का 3/4 कितना होगा, ठीक। तो ये 7 के आसपास आएगा। 7 × 3 करते हैं 21। तो आप मान लो 21 मतलब 20 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 20 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 23। इससे तो ज़्यादा ही है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या पुट कर दीजिए? मत देने वाले को। ये लेफ्ट हैंड साइड पुट करना है मत देने वाले को, कल बताया था मैं, ठीक, 23 को। और राइट हैंड साइड क्या पुट करना है? जो बोला है राइट हैंड साइड को दिमाग नहीं लगाना है। 27 का 2/3, 23 इज ग्रेटर देन क्या आएगा? 27 × 2/3 मतलब 18। ये पास हो गया, मतलब यहाँ के जनपद पंचायत अध्यक्ष का विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा। एज इट इज आना चाहिए, कोई डेटा भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, है ना। कई लोग का गलती से सही आ जाता है, वैसा नहीं होना चाहिए, हमको करेक्ट एकदम बनाना है। अब सेकंड क्वेश्चन, ये तो जनपद पंचायत के था। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए। सेकंड क्वेश्चन महापौर के विरुद्ध है वो,
महापौर के विरुद्ध मतलब हमको नगरीय निकाय का देखना है, तो नगरीय निकाय में एज इट इज करना है, बस थोड़ा डेटा चेंज करना है। सेकंड पास नहीं होगा, साक्षी ने बोला पास होगा, किसने कहा, जो आपका आया वो बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सही गलत अभी थोड़ी ना है, अभी तो सीखने का टाइम है हमारा, वहां पे एक सही होना चाहिए हमारा, है ना। सेकंड पास नहीं होगा, चलिए ठीक है, पास होगा बोल रहे हैं कई लोग, संजय, नीतू, पिया, ये सब होगा पास बोल रहे हैं। देखिए हमको पहले ये कैंडिडेट से ये जान लेना है कि पंचायत वाला क्वेश्चन है कि नगरीय निकाय वाला। अब महापौर के विरुद्ध बोल रहा है, महापौर मेयर तो नगरीय निकाय में होते हैं, नगर निगम में। अविश्वास प्रस्ताव मतलब हमको कौन सा फॉर्मूला पुट करना है, ठीक। पहला काम तो सेम है, उपस्थित कितने लोग, कुल कितने लोग, सॉल्यूशन, है ना। तो कुल कितने लोग बताइए, यहाँ पे कुल कितना लूँ मैं, टोटल कितना लूँ। हमारा पहला काम वही होता है, कुल कितने लोग, उपस्थित कितने लोग और मत देने वाले, प्रेजेंट कितने लोग और मत देने वाले, वोट देने वाले, ठीक। ये 3 डेटा निकालना है। कोई भी क्वेश्चन आया, ये 3 डेटा से मतलब, जैसे भी क्वेश्चन पूछा है, वो बड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछा है, जो भी, आपको ये 3 डेटा अगर मिल गया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व, ठीक। और ये 3 डेटा कहीं ना कहीं से इधर उधर से वो देता ही है। महापौर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, बैठक में उपस्थित पार्षद 54 हैं, उपस्थित में लिख देते हैं भाई 54। 10 मत अवैध घोषित होता है, इसमें से 10 अवैध घोषित होता है, 5 ने मत नहीं दिया, ठीक, 5 ने मत नहीं दिया, 2 वार्ड रिक्त हैं, ठीक। कुल वार्ड 60 हैं, कुल वार्ड 60 हैं, तो सॉरी, हाँ ऐसा होगा, कुल वार्ड 60 हैं, कुल 60 हैं, लेकिन उसमें से 2 वार्ड रिक्त है, -2 मतलब ये 58 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 58, है ना। तो ये है, और 54 में से 15 गया, कितना हो गया 39, है ना, ये होगा। तो 3 डेटा हमको 58, 54 और 39 मिला। अब हमको यहाँ पे क्या चेक करना पड़ेगा, वहां पे 3/4, तो यहाँ पे ये चेक करना ही पड़ेगा कि उपस्थित का 2/3 ये हो रहा है कि नहीं। वहां पे 3/4 होता था, यहाँ पे 2/3, तो 2/3 कितना होगा भाई, उपस्थित का कितना हो रहा है बताइए, 31 है ना, 1, ठीक, 24 वाला 18 है ना, तो 36, तो ये आया 36, तो 36 से ये ग्रेटर है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमको पुट कर देना है 39, और राइट मतलब यहाँ पे पुट कर देना मत देने वाले को, क्योंकि यहाँ पे ये ठीक सेटिस्फाइड हो गया। और राइट हैंड साइड 58 का 1/2 होगा, क्या होगा 1/2, यहाँ पे आपका 58 का 1/2 मतलब यहाँ पे 1/2 है ना भाई। तो 39 इज ग्रेटर देन, क्या आया ये, ठीक, 58 मतलब ये क्या आएगा 29 ना, 29, ऑब्वियस है 39 इज ग्रेटर देन 29, तो ये पास हो गया। कितने लोग का ऐसा आया, एग्जैक्ट डेटा के साथ ना, गलती से नहीं, 39 इज ग्रेटर देन 29, ऐसा कितने लोग आया। हाँ वो मैं प्रोसेस में बताऊंगा ना, अभी न्यूमेरिकल बस सॉल्व करना है कि मेयर को टाइम मिलता है कि नहीं, बिल्कुल वो मिलेगा, और देखते हैं आगे प्रोसेस में मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप कैसा होता है वो बताऊंगा, है ना। ठीक है, प्रियंका पटवार का आया, मोनिका बघेल का आया, ठीक है। वेरी गुड, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बना दीजिए, ठीक, अगर वो सही बना दिए तो आगे बढ़ते हैं फिर, है ना, प्रोसेस में बढ़ते हैं। सभी के लिए है एक लास्ट क्वेश्चन, हमको कुछ नहीं करना है, 3 डेटा निकालना है, टोटल
उपस्थित और मत देने वाले, है ना। लास्ट क्वेश्चन, इसको बना लिए तो सब बन जाएगा, देखना। ठीक, कुल वार्डों की संख्या, कुल वार्डों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ वार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वार्ड हैं 27, क्या है 27। ठीक, बैठक में एक भी व्यक्ति अनुपस्थित नहीं होते। बैठक होता है, मीटिंग में सिंगल पर्सन भी, सिंगल इंडिविजुअल, सिंगल पर्सन भी एब्सेंट नहीं होते। ठीक, अब बैठक में सिंगल पर्सन भी अनुपस्थित नहीं होते। तो अब देखिए इसमें क्या हुआ, अब इसमें से 20, एक इसमें से 27 में से 2 मत अवैध हुए, इनवैलिड हुए। एक मत, 2 मत अवैध हुए। ठीक, 2 मत इसमें से 2 मत, ठीक, विपक्ष में गया। विपक्ष मतलब जो नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं चाहते। और आए में से 3 ने मत दिया ही नहीं। ठीक, तो बताइए नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा कि नहीं होगा 2 लोगों के लिए। ठीक, पहला, अगर ये जनपद पंचायत अध्यक्ष हैं। दूसरा, अगर ये नगर पंचायत अध्यक्ष हैं। ठीक, आपको 2 लोगों के लिए बताना है, एक जनपद पंचायत अध्यक्ष के लिए और दूसरा नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए। ठीक, ऑप्शन है ऑप्शन ए, ठीक, पहले के लिए भी पास होगा, सेकंड के लिए भी पास होगा। ऑप्शन बी, पहले के लिए भी पास नहीं होगा, सेकंड के लिए भी पास नहीं होगा। ऑप्शन सी, पहले के लिए पास होगा, सेकंड के लिए पास नहीं होगा। ऑप्शन डी, पहले के लिए पास नहीं होगा, सेकंड के लिए पास हो जाएगा। 4 ऑप्शन है आपके पास। चलिए, क्वेश्चन समझ में आया सभी को? अविश्वास प्रस्ताव है ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। कुल कितने लोग हैं पहले निकालिए, उपस्थित कितने लोग हुए ये निकालिए, मत देने वाले कितने, मतलब फेवर में मत देने वाले ये निकालिए, है ना। 4 ऑप्शन दिया, कौन सा ऑप्शन आया? बीस बचे हैं, वो किस तरफ वोट देंगे वो तो इंडिकेट करो। विपक्ष ने मत दिया, मतलब बाकी जो बचे हैं वो पक्ष में मत देंगे, है ना। फोर्थ ऑप्शन, मोनी बघेल ने कहा गजेंद्र दोनों में नहीं आया सर, गजेंद्र ने कहा। ठीक है, आंसर डी, नॉट पास। फर्स्ट पास होगा, सेकंड नहीं होगा पास। ठीक है, ऑप्शन डायरेक्ट बता सकते हो, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कई लोग बोल रहे हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन बी आया कई लोग का। ठीक है, ए आया, सी आया, दोनों पास हुए।
कोमल ए, पूजा डी, साक्षी ए, दीपाली जनपद में पास नहीं होगा मतलब, ठीक है। हिमांशु ए, ठीक है। प्रकृति ए, ठीक है। दोनों पास हो गए। रियांश, पोमेश ए, अंकुश ए, ठीक है। चलिए मतलब बहुत लोगों का आ गया है ना आंसर। अब चलिए हम पहले तो हमको 3 डेटा से मतलब सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक। पहले 3 डेटा दोनों के लिए निकालना पड़ेगा। कुल कितने लोग हैं भाई, टोटल कितने लोग हैं हमारे पास, तो टोटल हैं कुल वार्डों की संख्या 27। पहले 27 लेने के पहले क्वेश्चन में ये देख लेना कि वार्ड कोई रिक्त तो नहीं दिया है। अगर रिक्त या ब्लैंक दिया है तो उसमें से घटाना पड़ेगा आपको, है ना। और इसमें से उपस्थित कितने लोग हुए, प्रेजेंट कितने लोग हुए, तो प्रेजेंट कितने लोग हुए, बैठक में एक भी व्यक्ति अनुपस्थित नहीं होता, मतलब 27 के 27 उपस्थित होते हैं, ठीक। 2 मत अवैध घोषित हुआ, 2 मत अवैध घोषित हुआ। विपक्ष में 2 मत गया, ठीक। विपक्ष में मत गया मतलब अब यहाँ पे जैसे एक ने कमेंट किया था, यहाँ पे विपक्ष में मत देने वाले मतलब होते ही क्या है, मत देने वाले मतलब पक्षधर। अगर विपक्ष में मत दिया मतलब वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट में मत दिया, ठीक। तो एक ही डेटा आपको दे दिया गया तो आपको समझ जाना है कौन पक्षधर है, बाकी सब पक्षधर हो गए। 3 ने मत नहीं दिया, आगे भी 3 लोग ने मत नहीं दिया, -3, ठीक। तो अब तो बताइए नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो मत देने वाले कितने हो गए भाई, वोट देने वाले कितने हो गए हमारे पास 27 - 2, 2 2 4 और 3 7 20, ठीक। तो ये 3 डेटा आ गया होगा। अब हमको पहले ये चेक करना था कि चलिए पहले जनपद पंचायत अध्यक्ष के लिए क्या चेक करना पड़ेगा, 27 में से 3/4 लोग मत दिए हैं कि नहीं, 27 में से 3/4 लोग मत दिए हैं कि नहीं, दिए हैं कि नहीं भाई। तो यहाँ पे 27 में से 3/4 लोग मत दिए हैं कि नहीं, तो 27 × 2 मतलब 81 आएगा। 27 या 20 या 60, 7 या 21, यहाँ पे 81/4, तो यहाँ पे 81/4 आया, मतलब ये 20 पॉइंट कुछ चले जा रहा है, मतलब यहाँ पे पॉइंट के बाद तो 21 लेना पड़ता है, क्या लेना पड़ता है 21। तो ऑब्वियस है वोट देने वाले, ठीक, मिनिमम 21 होना था, यहाँ पे वोट देने वाले मिनिमम क्या होना था 21, लेकिन यहाँ पे वोट देने वाले तो 20 है और मिनिमम यहाँ पे वोट देने वाले 21 होना था, मतलब 0.1 भी हुआ तो वो एक इंसान है ना भाई, तो आगे वाला डिजिट लेते हैं। तो यहाँ पे जनपद पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध ये पास नहीं होगा, ये फर्स्ट के विरुद्ध ये पास नहीं हुआ, ठीक। जनपद पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध पास नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट में से वोट देने वाले ही उतना नहीं हुए, 3/4 हुए नहीं। अब सेकंड वाला क्या था, नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए, तो नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए क्या करेंगे, 3/4 की जगह यहाँ पे 2/3 करेंगे, ठीक। 2/3 मतलब 18 आना चाहिए यहाँ पे, है ना, ठीक। 9, हाँ 18, तो 18 से ज्यादा लोग वोट दिए हैं, वेरी गुड। हाँ यहाँ पे 18 से ज्यादा लोग वोट दिए हैं, ठीक। अब नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए 18 से ज्यादा मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या पुट करेंगे, मत देने वाले को, और राइट हैंड साइड क्या पुट कर देंगे, टोटल 27 का 1/2, तो 27 का 1/2 ऑब्वियस है 20, ठीक। यहाँ पे 13.5 मतलब 14 आया, तो दूसरे के लिए पास, सेकंड के लिए पास हो जाएगा, ठीक। सेकंड के लिए पास हो जाएगा। अब ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन कौन सा, डी, पहले के लिए पास नहीं होगा, सेकंड के लिए पास हो जाएगा।
ऑप्शन डी पहले के लिए पास हो जाएगा, सेकंड के लिए पास नहीं होगा। ऑप्शन डी। ठीक, क्या आया था आप लोग का? कई लोगों का गलत हुआ होगा, मेरे को पता है। देखिए, सीखना एक चीज होता है, मैं बार बार बोलता हूँ उसी चीज को। आप सीख तो जाते हैं, लेकिन आप एग्जीक्यूट उसको गलत कर रहे हैं तो सीखने का मतलब ही नहीं होता है ना। मतलब क्या तो पढ़ रहे हो तो उसको एग्जीक्यूट करना भी सीखना है। तो हमको बार बार मैं इसलिए क्वेश्चन बनवा रहा हूँ आप लोग से कि वहां पे गलत मत करना। एक बार सीख गए हो अच्छे से तो ये सब बोनस आपके अंक है, समझ लीजिए। ठीक, न्यूमेरिकल वैसे भी ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं और आप लोग जान रहे हैं तो उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर लेंगे तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से ये टफेस्ट से टफेस्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए, पंचायत के लिए भी और नगरीय निकाय के लिए भी। अब ये न्यूमेरिकल खत्म करते हैं, है ना। अब जैसे भी क्वेश्चन आए, हमको तो 3 डेटा से मतलब है। कौन कौन सा डेटा भाई? जैसे भी क्वेश्चन आए हमको 3 डेटा से मतलब है। ठीक, पहला टोटल कितने लोग हैं, सेकंड उपस्थित कितने लोग हुए, तीसरा मत कितने लोग दिए। इसको मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, एक बार समझिएगा। कल वीडियो कट गया था, प्रैक्टिकली कल भी बताया था। तो प्रैक्टिकली कैसे होगा, मान लो आप डिप्टी कलेक्टर बने। ठीक, आपको कलेक्टर आदेश देंगे कि यहाँ के महापौर के विरुद्ध, यहाँ के सरपंच के विरुद्ध, यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध वहाँ के लोग चाहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, जाओ वहाँ जाके संभालो। तो वहाँ पे जाके आपको 2 काम करना है। पहला काम क्या करना है, बैठक में यहाँ पे कुल कितने लोग हैं, जैसे न्यूमेरिकल में कर रहे थे, कुल वाला डेटा आपके पास रखना। आप खुद ये काम करेंगे, यही तो सब तो काम रहेगा आपका। ठीक, कुल कितने लोग हैं, बैठक में कितने लोग उसमें से प्रेजेंट हुए। ठीक, ये दोनों डेटा निकालने के बाद तीसरा डेटा आप बोलना, अब जितने लोग उपस्थित हुए हैं उनमें से बोलना कि मत दो। मत दो मतलब कितने लोग इसमें से चाहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए, मतलब इसमें से मत दो कि कितने लोग ये चाहते हैं कि हटाने की प्रक्रिया किया जाए। अब वो बताएंगे। ठीक, तो पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा वहां पे कि जितने लोग आए हैं, उपस्थित हैं, उसके 3/4 लोग मान रहे हैं कि नहीं कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। ठीक, अगर उसमें से अगर पंचायत का मामला है तो 3/4, तो 3/4 लोग मान रहे हैं तब प्रक्रिया आगे बढ़ा देना। ठीक, 3/4 लोग मान रहे हैं तो तब प्रक्रिया आगे बढ़ा देना कि हाँ ठीक है, इसमें से 3/4। अगर 3/4 लोग नहीं मान रहे हैं वहीं पे, तो वहीं पे बोलना बैठक निरस्त, यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। तो जो जैसे पद में है वैसे ही बने रहेंगे। लेकिन 3/4 लोग जो बैठक में उपस्थित हैं उसमें से 3/4 लोग मान गए, तो दूसरा एक और काम करना पड़ेगा आपको कि कुल जो सदस्य हैं उसमें से 2/3 लोग, ठीक, उसमें से जो डेटा आया है 3/4 वाला, उसमें से 2 मत देने वाले जो हैं वो 2/3, कुल के 2/3 से ज्यादा हो रहे हैं कि नहीं, जैसे हम न्यूमेरिकल में कर रहे थे। अगर हो गए तो वहां पे जो आप अनाउंस कर देना कि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। ठीक, आप आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं, है ना। अब वो जो भी करना चाहे प्रक्रिया कर सकता है, या हटना चाहते तो हट सकता है। ठीक, या 30 दिन का मौका देता है, जैसे प्रोसेस में पढ़ेंगे हम वो देखते हैं। वैसा ही चीज कहाँ पे होगा, अगर नगरीय निकाय वाले हो, आप कलेक्टर या यहाँ पे भेजा आपको, ठीक, तो नगरीय निकाय में भेजा तो आपको वही चीज का क्या करना है, बैठक में जाना है। 2/3 लोग जितने उपस्थित हैं उस 2/3 लोग मान रहे हैं कि नहीं, और एक कुल के आधे से ज्यादा हो रहे हैं कि नहीं, ये चेक करना है। ठीक, यही न्यूमेरिकल में बनाए आप, है ना। तो अगर आप ये चीज वहां गलत कर दिए तो आप अपने पद से हट जाएंगे, आपके खिलाफ कार्यवाही। आप यहाँ पे ठीक से नहीं सीखे कि सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और वहां पे कैलकुलेशन आप गलत कर दिए, वहां पे पास नहीं हो रहा था, पास हो गया लिख दिए, और बाद में कलेक्टर चेक किया आपको कि तो गड़बड़ी है आपके कैलकुलेशन में, तो क्या पढ़ के आया हो बोलेंगे आपको, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसा प्रैक्टिकली भी सोचिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से।
अब पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं। पहले पंचायत का देख लेते हैं, फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का देखेंगे। ठीक, तो पंचायत में 3 टियर पंचायती राज है, 3 है ना। बताइए कौन कौन से हैं। एक तो ग्राम पंचायत हमारे पास, प्रक्रिया मतलब स्टेप बाय स्टेप। हम पहले परिचय देख लिए, इंट्रोडक्शन में क्या देखे थे, किसके विरुद्ध लाया जा सकता है, कौन लाता है, कब कब नहीं आ सकता, ये सब देख लिए थे। उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व किए अविश्वास प्रस्ताव का। अब पूरा स्टेप्स याद करेंगे। एक तो हमारे पास है ग्राम पंचायत, दूसरे हमारे पास क्या है, जनपद पंचायत, तीसरा हमारे पास है जिला पंचायत। ठीक, जिला पंचायत। तो 3 पंचायत हमारे पास, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ठीक, अब पूरा एक बार में याद होना चाहिए, है ना। पहला स्टेप 1। ठीक, स्टेप 1 में क्या करेंगे, फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 4 में क्या करेंगे, ये देखते जाओ, है ना। पहले तो अविश्वास प्रस्ताव है। अविश्वास प्रस्ताव लाता कौन है बताओ। अविश्वास प्रस्ताव लाता है, अगर ये स्ट्रक्चर है हमारा, सरपंच, उप सरपंच और पंच, या सरपंच की जगह अध्यक्ष हो सकते हैं, जिला और जनपद है तो उप सरपंच की जगह उपाध्यक्ष हो सकते हैं, और पंच की जगह सदस्य हो सकते हैं। तो इन लोग लाते हैं, इन लोग ये लाने का काम करेंगे, मतलब इनको हटाना है, इन दोनों पद वालों को, इसके विरुद्ध लाते हैं। तो पहले इन लोग लाएंगे, तो यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक, कुल जितने हैं वहां पे, कुल में से मिनिमम 1/3, कुल अगर ग्राम पंचायत है तो कुल पंच का 1/3, अगर जनपद और जिला पंचायत है तो कुल सदस्य का 1/3 लिखित में दें, लिखित प्रतिवेदन रिटर्न में दें, रिटर्न में दें कि हमको अविश्वास प्रस्ताव लाना है। पहले तो 1/3 लो। 1/3 ही क्यों होता है, क्योंकि ग्राम पंचायत, जिला और जनपद पंचायत में मिनिमम जो गणपूर्ति है, कोरम है, वो 1/3 चाहिए। ग्राम सभा में नहीं बोल रहा हूं मैं, ग्राम जनपद और जिला पंचायत में बोल रहा हूं मैं, 1/3 चाहिए ही आपको, है ना, 1/3। तो इसीलिए मिनिमम 1/3, देखिएगा बहुत जगह 1/3 ही रहता है, जितना गणपूर्ति रहता है उतना ही। तो कुल मिनिमम, कुल के मिनिमम 1/3 लोग, कुल जितने हैं उसके मिनिमम मतलब न्यूनतम 1/3 लोग लिखित प्रतिवेदन दें। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि किसको दें। ग्राम पंचायत वाले जो पंच होंगे वो किसके पास जाएंगे, तो अनुविभागीय अधिकारी, उस समय जो अधिकारी होंगे, उस समय उस विभाग के जो अधिकारी होंगे उसके पास, अनुविभागीय अधिकारी या एसडीएम, किसके पास जाएंगे, एसडीएम। अगर वो जनपद पंचायत है तो जनपद पंचायत के सदस्य कलेक्टर के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे, ये शिकायत लेके कलेक्टर के पास। ठीक, और अगर ये जिला पंचायत है तो जिला पंचायत वाले भी किसके पास जाएंगे, कलेक्टर के पास। किसके पास जाएंगे, कलेक्टर के पास। कई जगह यहाँ पे पंचायत संचालक लिख देते हैं, पंचायत संचालक के पास नहीं जाते। जिला पंचायत भी है तो पहले कंप्लेन कलेक्टर के पास ही करते हैं। जनपद पंचायत है तो पहले कंप्लेंट कलेक्टर के पास ही जाता है, याद रखिएगा। ठीक, कितने लोग गए, 1/3 लोग। स्टेप 1 समझ में आ गया होगा। ठीक, अब स्टेप 2, अब स्टेप 2 में क्या होता है, 7 दिन के अंदर, ठीक, सूचना दिया जाता है, सूचना, इंफॉर्मेशन। ठीक, यहां पे 7 दिन के अंदर, यहां पे 10 दिन के अंदर ये कार्यवाही, मतलब जो भी कार्यवाही, और यहां पे 15 दिन के अंदर कार्यवाही किया जाएगा। अब इनके पास चले गया, इनके पास जाने के बाद अगर ग्राम पंचायत है तो 7 दिन के अंदर कार्यवाही होगा, आगे का प्रोसेस।
जनपद पंचायत है, कलेक्टर 10 दिन के अंदर करेंगे, बड़े इंसान है भाई। और जिला पंचायत का मामला है तो 15 दिन के अंदर प्रोसेस करेंगे। ठीक, स्टेप 3 क्या प्रोसेस करेंगे? वही यहां पे पहले तो एक अध्यक्ष बनाएंगे, अध्यक्षता, प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी कौन करेगा? मतलब आप इनके पास शिकायत लेके गए, पंचवंश हैं तो, सदस्य हैं तो पंचवंश, और ये क्या करेंगे, ये अधिकारी फिर कार्यवाही इसमें, ग्राम पंचायत है तो 7 दिन के अंदर स्टार्ट करेंगे, जनपद है तो 10 दिन के अंदर ये कार्यवाही करवाएंगे, और अगर जिला पंचायत तो 15 दिन के अंदर। फिर एक अध्यक्ष भेजेंगे। अध्यक्षता मतलब किसके, कौन होगा वहां पे बैठक के लिए हेड, जो हमारा फॉर्मूला को सेटिस्फाइड कराएगा। फॉर्मूला को सेटिस्फाइड कराएगा मतलब हमारा फॉर्मूला क्या था, 3/4 ग्रेटर होना चाहिए 2/3, सॉरी 1/2 लिख दे रहा, 2/3 से ये फॉर्मूला था। मतलब जो न्यूमेरिकल में किए हैं हम लोग वो स्टेप 3 में होगा। और यहां पे अध्यक्षता कलेक्टर द्वारा नियुक्त अपॉइंटेड बाय कलेक्टर। ठीक, कलेक्टर द्वारा नियुक्त सेकेंड ग्रेड ऑफिसर। ठीक, यहां पे कलेक्टर द्वारा नियुक्त फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर, और यहां पे कलेक्टर को खुद या तो एडिशनल कलेक्टर, जिसको अतिरिक्त कलेक्टर बोलते हैं, वो करेंगे। अब स्टेप 4, अब यहां पे 2 चीज हो सकती है, वहां यहां यहीं पे अब अध्यक्षता कर लिए। स्टेप 4, अब कलेक्टर, यहां पे 2 चीज हो सकता है, या तो नो कॉन्फिडेंस मोशन, कलेक्टर द्वारा नियुक्त सेकेंड ग्रेड ऑफिसर राजस्व वाले हो, आप मान लो नायब तहसीलदार हो, तो नायब तहसीलदार आप हो तो आपको भेज देंगे, जाओ यहाँ पे प्रोसेस करवा के आओ, आपकी अध्यक्षता में है। और फॉर्मूला को सेटिस्फाइड करना मतलब वही चीज करना जो हम लोग न्यूमेरिकल में कर रहे थे, वही प्रैक्टिकली चीज हो जाएगा। कैसे करना है वो बताया था हमने। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पे 2 चीज हो सकते हैं, या तो पास हो सकता है या तो नहीं हो सकता। अगर आप नायब तहसीलदार बन के गए और वहां पे पास नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे बोल देना नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हुआ भाई, आगे की प्रक्रिया नहीं कर सकते। लेकिन अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो जिसके विरुद्ध पास हो गया, ठीक, वो आगे स्टेप 4 में अपील कर सकता है। आगे क्या कर सकता है? अपील। ठीक, आगे अपील कर सकता है किसके पास? अब अपील जिसके पास करने जाते हैं उसको अपीलीय अधिकारी कहते हैं। ठीक, अपील ऑफिसर कहते हैं, अपीलीय अधिकारी। तो अपील जिसके पास करेंगे उसको क्या बोलेंगे? अपीलीय अधिकारी। और अध्यक्षता जो करता है इसी को नाम दे देते हैं अध्यक्षता, जिस पीठासीन अधिकारी। ठीक, पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जिसके पास लेके जाते हैं, अनुविभागीय अधिकारी को बोलते हैं, ठीक, प्रिस्क्राइब्ड ऑफिसर। ये प्रिस्क्राइब्ड ऑफिसर, इसको विहित अधिकारी भी कहते हैं हिंदी में। ठीक, विहित अधिकारी के पास अगर पूछेगा ग्राम पंचायत के अविश्वास प्रस्ताव में विहित अधिकारी कौन होते हैं तो इसको पूछ रहा है वो। पीठासीन अधिकारी मतलब अध्यक्षता वाले को पूछ रहा है, और अपीलीय अधिकारी मतलब ये स्टेप 5 वालों को पूछ रहा है। तो देखते हैं एक बार और प्रोसेस पूरा पहले कर लेते हैं। अब अपीलीय अधिकारी के पास, अब यहाँ पे ये पता चल, ग्राम पंचायत, अब मान लो कोई सरपंच था, उस सरपंच के विरुद्ध क्या हो गया? अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। अब ये सरपंच 30 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर? विदिन 30 डेज, जिस दिन पास हुआ है उसके विदिन 30 डेज अपीलीय अधिकारी के पास जा सकता है। और यहाँ पे अपीलीय अधिकारी कौन होते हैं? यहाँ पे अधिकारी होते हैं अपीलीय कलेक्टर।
यहां पे अपीलीय अधिकारी कौन होंगे? तो पंचायत संचालक, डायरेक्टर ऑफ पंचायत। और यहां पे अपीलीय अधिकारी कौन होंगे? राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। यहां पे 30 दिन के अंदर जाना पड़ेगा, यहां पे भी 30 दिन के अंदर है, लेकिन यहां पे 45 दिन दिया जाता है, 45 डेज के अंदर, विद इन 45 डेज। ठीक। अगर अब सरपंच किसके पास अपील किया कि मेरे को गलत तरीके से हटाए हैं, 30 दिन के अंदर, जिस दिन पास हो उसके 30 दिन, आने के 30 दिन के अंदर जाना है। 30 दिन के अंदर कलेक्टर के पास गया कि मेरे को यहाँ पे गलत तरीके से हटाए हैं, मेरे पास ये प्रूफ है करके, तो कलेक्टर अब अपीलीय अधिकारी निर्णायक मत देगा। निर्णायक मत मतलब टेक फाइनल डिसीजन देगा कि इसको हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए। वो कलेक्टर चाहे, अपीलीय अधिकारी चाहे तो इसका फैसला बदल भी सकते हैं जो अविश्वास प्रस्ताव में आया है। ठीक। लेकिन उनके पास कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए जो ये प्रेजेंट करेंगे, है ना। तो ये पूरा प्रोसेस है, 3 अलग अलग प्रोसेस है, उसको एक साथ चार्ट में बना के रखना, कंपेयर करके रखना, इसको 2-3 बार पढ़ना, आराम से समझ में आता है। ठीक। पहले अब यहां पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं हमारे। कैसे? ग्राम पंचायत के विहित प्राधिकारी कौन होते हैं? तो ये। जनपद पंचायत के विहित प्राधिकारी कौन होते हैं? जिला पंचायत के विहित प्राधिकारी कौन होते हैं? तो ये। ठीक। दिन भी पूछता है, कितने दिन के अंदर ये प्रोसेस हो जाना चाहिए? 7 दिन के अंदर, यहाँ 10 दिन के अंदर, यहाँ 15 दिन के अंदर। यहाँ पे पीठासीन अधिकारी पूछा, पीठासीन अधिकारी प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो अध्यक्षता जो कर रहा है, ठीक, 2nd ग्रेड ऑफिसर, 1st ग्रेड ऑफिसर और कलेक्टर खुद। अपीलीय अधिकारी पूछा तो अपीलीय अधिकारी ये कलेक्टर, जहां पे अपील लेके जाएंगे तो अपीलीय अधिकारी, यहाँ पे पंचायत संचालक, यहाँ पे राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक। मेरे ख्याल से आप लोग को प्रोसेस समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार और अच्छे से मैं बता देता हूं, फिर जो डाउट फिर मैं पूछूंगा, ये याद करते जाइए ना, मैं पूछूंगा, मेरा क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। ये पूरा प्रोसेस है, कैसे होता है ना। चलिए एक उदाहरण लेते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष का। ठीक। जिला पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, तो वहां के कुल सदस्य में से 1/3 लोग लिखित प्रतिवेदन लेके जाएंगे कहां पे? कलेक्टर के पास। अब कलेक्टर के पास गए, कलेक्टर क्या किया? 15 दिन के अंदर, जिस दिन लाए उसके 15 दिन के अंदर प्रोसेस किया। क्या कि पीठासीन अधिकारी या तो खुद गया या तो अपने नीचे अतिरिक्त कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर को भेजा वहां पे। क्यों? क्योंकि पूरे जिले के अध्यक्ष का मामला है, तो ठीक सेंसिटिव केस हो जाता है, इसलिए या तो खुद को जाना पड़ेगा तो अतिरिक्त कलेक्टर को जाना पड़ेगा वहां पे। अब क्या करना पड़ेगा? वही फॉर्मूला सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं, कलेक्टर को खुद देखना पड़ेगा। वहां पे बैठक होगा, बैठक में 3/4 लोग मत दे रहे हैं कि नहीं, जितने लोग आए हैं उसमें से, और वो 2/3 से ज्यादा हो रहा है कि नहीं, ये चेक करेंगे। अगर नहीं हुआ तो कलेक्टर बोल देंगे नहीं होगा भाई, प्रोसेस आगे, जिला पंचायत अध्यक्ष बच गए, मतलब वो उनको नहीं हटाया जाएगा। लेकिन अगर पास हो गया, अगर पास हो गया तो बोलेंगे ठीक, पास हो गया भाई, जिला पंचायत अध्यक्ष को बोल देंगे आप आगे का कार्रवाई करना चाहते हैं तो कर लें, ठीक, और आगे जाना चाहते हैं जा सकते हैं, नहीं तो आपको अपना पद से हटाया जा रहा है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष क्या करेगा? 45 दिन के अंदर उसके पास टाइम रहेगा। ठीक। वो बोलेगा आगे प्रोसेस करूंगा, तो आगे प्रोसेस करूंगा बोलेंगे तो 45 दिन उनको टाइम दिया जाएगा। लेकिन अगर वो बोले कि नहीं मैं अपने पद से त्यागपत्र देता हूं, तो उस दिन से 6 महीने के अंदर फिर उपचुनाव होगा, जैसे होता है, नया कैंडिडेट लाया जाएगा। अब 45 दिन के अंदर अब वो कहां पे जा सकता है? उसको सिर्फ एक बचा सकते हैं। जैसे हमारे राज्य सरकार कौन है अभी? भूपेश बघेल सरकार है, ठीक, तो सिर्फ भूपेश बघेल के पास जाएंगे, वो प्रार्थना करेंगे जो भी है, मैं ऐसा नहीं, तो पूरा जिला का मामला है तो राज्य सरकार के पास जाएंगे। तो राज्य सरकार चाहे तो वो उसको पूरा बदल सकते हैं, ठीक, निर्णय को, या तो पूरा क्या कर सकते हैं, नहीं आपके पास सफिशिएंट सबूत नहीं है करके हटा सकते हैं। ठीक।
समझ में आया क्या इतना? बताइए। ये थोड़ा लंबा जाता है, लेकिन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए थोड़ा सा। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट? हाँ कि नहीं बताइए। डाउट होगा तो पूछ लीजिए, फिर नहीं तो मेरी बारी अभी, है ना। स्टेट गवर्नमेंट निर्णायक मत कब तक देंगे? वही 45 दिन के अंदर सारा प्रोसेस होगा, ठीक। वो राज्य सरकार के पास जाएंगे, राज्य सरकार 45 डेज के अंदर ही सब कुछ होगा। ये थोड़ा पहली बार जो पढ़ रहे होंगे उसको थोड़ा टफ लगा होगा। टफ क्या, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत लोग हैं इसलिए टफ लगा होगा, और 3 चीज़ों को एक साथ कंपेयर किए हैं इसलिए। अगर ग्राम पंचायत का अलग से बताता मैं, जनपद पंचायत अलग से बताता, जिला पंचायत अलग से बताता, तो आपको ईजी लगता। लेकिन लास्ट में क्या होता है, तीनों को कंपेयर करके ही याद करना पड़ता है हमको, ठीक। तो ऐसा। अब चलो, अब मेरी बारी। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं कौन कितना फास्ट और कितना जल्दी। जो क्वेश्चन आए हैं वही पूछूंगा, ठीक। कितना जल्दी आंसर देते हैं। हाँ, अंतिम निर्णय अपीलीय अधिकारी का ही होगा, लेकिन अब उसके पास तो प्रूफ होना चाहिए ना भाई, तभी अपीलीय अधिकारी अपना पावर यूज कर सकता है, ठीक। चलिए, क्वेश्चन है, अपना कॉपी वॉपी बंद कीजिए, ठीक। ऑनेस्ट होना चाहिए आपको भी, है ना। आपको ही याद होना चाहिए ना, वो तो याद हुआ कि नहीं देखते हैं, है ना आपको। तो बताइए, अविश्वास प्रस्ताव के लिए जनपद पंचायत में पीठासीन अधिकारी कौन होता है? अविश्वास प्रस्ताव के लिए जनपद पंचायत में पीठासीन अधिकारी कौन होता है? पीठासीन अधिकारी, जनपद पंचायत के लिए, हाँ, फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर, ठीक। जनपद कलेक्टर द्वारा नियुक्त फर्स्ट ग्रेड पीठासीन अधिकारी, मतलब ये मैं बताया ना, ये विहित प्राधिकारी कहलाएंगे। मतलब टफेस्ट, जैसे बैरक का कुछ, अगर आप गवर्नमेंट का बुक पढ़ रहे हैं तो वहां पे ऐसा नहीं लिखा रहेगा, इसको क्या लिखा रहेगा, वो विहित प्राधिकारी प्रिसाइडिंग ऑफिसर। इसको क्या लिखा रहेगा, पीठासीन अधिकारी, अध्यक्षता नहीं लिखा रहेगा, वो पीठासीन अधिकारी, ये प्रिस्क्राइब्ड ऑफिसर, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और इसको लिखा रहेगा अपीलीय अधिकारी, अपील ऑफिसर। तो ये तो समझ में आ जाता है, ठीक। हाँ, अध्यक्षता मतलब पीठासीन अधिकारी। यहाँ पे मतलब ये इस मामले में पीठासीन अधिकारी किसको बोलते हैं? पीठासीन मतलब क्या होता है समझना, ठीक। पीठासीन मतलब होता है किसके बदले कौन वहां पे रिस्पॉन्सिबल होगा, उस पद के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे राष्ट्रपति बोले कि ये काम मैं इसको सौंपता हूं, तो उस काम के लिए पीठासीन वो हो गए। आप कहीं के हेड हैं, आप टीचर हैं, लेकिन आप एब्सेंट हो गए कहीं पे, मतलब आपको तबीयत खराब हो गया, तो आपके बदले वहां पे कौन वर्क कर रहा है? आपके बदले वो वहां पे जो भी वर्क कर रहा होगा वो पीठासीन अधिकारी। जैसे मैं यहाँ पे पंचायती राज पढ़ा रहा हूँ, कल से कोई और पंचायती राज पढ़ाया, तो मेरे बदले वो पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी मतलब समझ गए आप, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक। और उसके बाद मतलब वहां पे जो भी प्रक्रिया हुआ, अपील ऑफिसर मतलब ये, ठीक। चलिए, क्वेश्चन पूछते हैं, जल्दी से आंसर बताइएगा अब आप लोग, है ना। बताइए, ग्राम पंचायत में अपील ऑफिसर कौन होता है? हाँ, नायब तहसीलदार भी हो सकता है, नायब तहसीलदार नहीं, फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर होंगे, ठीक। ग्राम पंचायत में अपील ऑफिसर कौन होता है? कलेक्टर, करेक्ट। एसडीएम नहीं, एसडीएम वो विहित प्राधिकारी हो सकता है, क्वेश्चन आया हुआ है। ग्राम पंचायत में कौन होते हैं? कलेक्टर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला पंचायत में
अविश्वास पारित होने के पश्चात कितने दिनों के अंदर अपील ऑफिसर के पास आगे प्रक्रिया किया जा सकता है? जिला पंचायत में अविश्वास पारित होने के पश्चात कितने दिनों के अंदर आगे प्रोसेस किया जा सकता है? जिला पंचायत में हाँ 45 डेज करेक्ट, ठीक है। बताइए ग्राम पंचायत में लिखित प्रतिवेदन के सूचना के बाद कितने दिन के अंदर आगे प्रक्रिया होगा? ग्राम पंचायत में लिखित प्रतिवेदन सूचना के पश्चात कितने दिन के अंदर आगे प्रक्रिया होगा? ग्राम पंचायत हाँ 7, 10, 15 मतलब ग्राम पंचायत है तो क्या आंसर लेंगे आप? 7, है ना। ठीक है, वेरी गुड। मतलब हमको किसका प्रक्रिया समझ में आ गया? हमको प्रक्रिया समझ में आ गया कहाँ का? ये पंचायत का, है ना। अब देखिए, अगर ये जनपद, जिला और अगर ये ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत था, तो अब यही चीज नगरीय निकाय के लिए प्रोसेस कैसे होगा? देखो, ये तो पंचायती राज के लिए था, तो नगरीय निकाय में 3 कौन कौन लोग हैं बताइए? कौन कौन सा टियर हैं, कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन से क्या बोलते हैं उसमें टियर्स हैं? तो एक तो हमारे पास नगरीय निकाय में है नगर पंचायत, दूसरा है नगर पालिका या नगर पालिका परिषद, इंग्लिश में भी यही लिखना है, और तीसरा है नगर निगम। तीसरा क्या है? नगर निगम। ठीक, अब इसके लिए क्या होगा? देखो यहां पे अब ये नगरीय निकाय है तो महापौर वाला लिख देते हैं। महापौर, मेयर के नीचे कौन होंगे? निगम अध्यक्ष, और निगम अध्यक्ष के नीचे कौन होते हैं? सदस्य होते हैं। सदस्य मतलब पार्षद होते हैं यहाँ पे, काउंसलर्स, निगम प्रेसिडेंट। ठीक, अब यहाँ पे कौन लाएंगे? पार्षद। कौन लाएंगे? पार्षद। तो स्टेप 1 क्या हो जाएगा? विहित मिनिमम कुल पार्षद का मिनिमम 1/3 लिखित प्रतिवेदन दें। ठीक, कुल पार्षद का मिनिमम 1/3 लिखित प्रतिवेदन दें, है ना। अब कुल पार्षद स्टेप 1, ये तो स्टेप 1 है हमारा। अब ये नगरीय निकाय के लिए स्टेप्स बताना ना, अविश्वास प्रस्ताव। अब पार्षद इसके लिए भी ला सकता है और पार्षद इसके लिए भी ला सकते हैं। इनके लिए भी लाया जा सकता है और इनके लिए भी लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव इनके लिए भी आ सकता है, इनके लिए भी आ सकता है। तो पार्षद अगर निगम अध्यक्ष के विरुद्ध, इसके विरुद्ध लाना चाहते हैं तो कंप्लेन करेंगे इसके पास। ठीक, मतलब अगर निगम अध्यक्ष के विरुद्ध लाना चाहते हैं तो 1/3 लोग लिख कर देंगे किसको? यहां पे नगर पंचायत अध्यक्ष के। और अगर यहां पे भी नगर पालिका अध्यक्ष के पास जाएंगे अगर उपाध्यक्ष के विरुद्ध लाया जा रहा है तो। लेकिन नगर निगम में लाया जा रहा है तो महापौर के पास जाएंगे। किसके पास? महापौर के पास। अगर इनके अगेंस्ट लाया जा रहा है तो यहां पे कंप्लेंट कर सकते हैं। और मान लो अगर ये अब इस साल से क्या हो गया? इस साल से बोले कि अविश्वास प्रस्ताव हेड के लिए भी आएगा। पहले राइट टू रिकॉल से हटाते थे इन लोगों को, अब बोले पार्षद ही किसको, क्योंकि पार्षद में से एक महापौर बना रहे हो तो पार्षद ही किसको हटा सकते हैं? इसके विरुद्ध भी ला सकते हैं। तो अगर इसके विरुद्ध लाना है, महापौर के विरुद्ध, तो किसके पास जाएंगे? कलेक्टर। तीनों में किसके पास जाएंगे? कलेक्टर। ठीक, अब ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगा। सूचना मतलब आगे की प्रक्रिया तीनों में 10 दिन के अंदर,
विदिन 10 डेज, इसमें भी 10 दिन के अंदर, इसमें भी 10 दिन के अंदर, इसमें भी 10 दिन के अंदर आगे प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक, यहाँ पे पीठासीन अधिकारी या अध्यक्षता वहां पे जो कर रहे थे वही, अब बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे वहां, यहाँ पे सेम जो वहां पे कर रहे थे। ठीक, कलेक्टर द्वारा नियुक्त सेकेंड ग्रेड ऑफिसर, कलेक्टर द्वारा नियुक्त फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर, और या तो कलेक्टर या तो अतिरिक्त कलेक्टर। ठीक, अब यहां पे अपीली अधिकारी, अब नगर पंचायत है, नगर पालिका है, नगर निगम है। क्या क्या है भाई, नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम। तो अपीली अधिकारी एक ही हो सकते हैं राज्य सरकार, तीनों में, स्टेट गवर्नमेंट। यहां पे भी राज्य सरकार, यहां पे भी राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। अब सरकार ही बचा सकता है मतलब उसको, अगर इनके खिलाफ आया तो। और यहां पे भी राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, लेकिन यहां पे अब एक चीज और देखे थे कि कितने दिन के अंदर ये प्रोसेस हो जाना चाहिए। तो यहां पे कोई भी मतलब गवर्नमेंट बुक में ये लिखा नहीं है कि 30 दिन के अंदर होना चाहिए, 45 दिन के अंदर होना चाहिए, कितने दिनों के अंदर। लेकिन प्रैक्टिकली वो 30 दिन के अंदर करते हैं, कितने दिन, विदिन 30 डेज करते हैं। लेकिन नहीं लिखा है तो यहाँ पे इतना ही बस जानना है, जो नहीं लिखा है तो प्रैक्टिकली वो 30 दिन के अंदर होता है, लेकिन आपको नहीं पढ़ना है, वो पूछेगा भी नहीं। तो ये चीज बस कर लेना है। और यहाँ पे जो पीठासीन अधिकारी है वो क्या चेक करेगा, यहाँ पे यहाँ का फॉर्मूला, ठीक, 2/3 ग्रेटर होना चाहिए 1/2 से, जैसे हम लोग बनाए हैं। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का क्या हो सकता है, पास हो सकता है, और पास नहीं भी हुआ तो पास नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, पास हुआ तो अपीली अधिकारी के पास जाओगे आप। ठीक, तो पीठासीन अधिकारी यहाँ पे सेम, यहाँ पे विहित प्राधिकारी थोड़ा अलग है, और यहाँ पे अपीली अधिकारी थोड़ा अलग है। ठीक, तो मेरे ख्याल से इतना समझ में। और ये तीनों में 10 दिन होता है, तीनों में कितने दिन के अंदर, 10 दिनों के अंदर। ठीक, समझ में आया क्या प्रोसेस, प्रक्रिया? हाँ देखो, स्टेप 4 में क्या होगा। हाँ, कोई बोला है नगर पंचायत और नगर पालिका में 1/6 होता है, ठीक है। लेकिन स्टेप 4 मतलब वही, स्टेप 4 में यही हुआ कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, और पास हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समझिएगा अब यहाँ पे मिनिमम 1/3 ही, ये क्यों लिखा हूं मैं, अगर अच्छे समझिए ना, यहाँ पे 1/3, अब कुल पार्षद का 1/6 पहले लेते थे, यहाँ पे भी 1/6 लेते थे। कब, अगर वो किसका मामला हो, किसके विरुद्ध ला रहे हो आप, उपाध्यक्ष के विरुद्ध। तो यहाँ का उपाध्यक्ष, यहाँ के उपाध्यक्ष के विरुद्ध ला रहे हो तो 1/6 होगा, ये 1/6 होता है। लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ के अध्यक्ष के विरुद्ध भी ला सकते हो, तो यहाँ के अध्यक्ष के विरुद्ध ला रहे हो तो ये 1/3 हो गया है। ठीक, यहाँ पे भी अध्यक्ष के विरुद्ध ला रहे हो तो 1/3 हो गया है। ठीक, और यहाँ पे महापौर के विरुद्ध ला रहे हो तो महापौर के लिए भी 1/3 है। यहाँ के लिए तो सभी के लिए, निगम सचिव के लिए, निगम अध्यक्ष के लिए भी 1/3 है। तो 1/3 अगर हेड लोगों के लिए आ रहा है। अगर यहाँ पे नगर निगम में सब हेड मतलब निगम अध्यक्ष के लिए भी 1/3 होता है। यहाँ पे उपाध्यक्ष लोगों के लिए 1/6 लिख दिया गया है। तो यहाँ पे 1/6, यहाँ पे 1/6। ठीक, अब हेड लोगों के लिए 1/3। तो ओवरऑल 1/3 याद कर सकते हो अगर चाहो तो। लेकिन अगर से ये पूछ दिया पर्टिकुलर उपाध्यक्ष के लिए यहाँ के, तो उपाध्यक्ष के लिए 1/6 लोग लिखित प्रतिवेदन दें तो चल जाता है। लेकिन इस बार से अध्यक्ष के लिए भी ला सकते हैं, तो अध्यक्ष के लिए वो 1/3 ही होगा। ठीक, चलिए समझ में आया यहाँ पे।
आया कि किसी को हेड के लिए विहित प्राधिकारी कौन होंगे? हेड के लिए वही जो सेकंड लिखा, कलेक्टर, तीनों में। ठीक, जैसे बताया वैसे ही याद करना है आपको। और इसमें कहीं पे भी कुछ भी लिखा होगा तो उसको मत करना ना, मतलब कोई भी इसको बिना समझे कुछ भी लिखा है कई बुक में, तो आप लोग जैसे मैं बताया वैसे ही फॉलो कीजिए इसको ना। इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है आपको, इतने में सब आंसर बनेगा वहाँ पे। लेकिन अपना दिमाग वहाँ पे लगाए तो दिक्कत है। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट के लिए प्रेसिडेंट को ही देंगे विहित लिखित प्रतिवेदन। हाँ, 1/6 वाला, जैसे यहाँ पे 1/3 के जगह कुल पार्षद का 1/6 लोग भी जा सकते हैं। अगर उपाध्यक्ष के लिए, यहाँ के भी 3 लोग होते हैं, देखिए नगर पंचायत के कौन कौन होते हैं? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य। तो अगर अध्यक्ष के विरुद्ध ला रहे हैं तो 1/3 लोग ही जाएंगे, उपाध्यक्ष के विरुद्ध ला रहे हैं तो 1/6 लोग भी जाएंगे, तो प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे भी सेम, उपाध्यक्ष के विरुद्ध लाना है तो 1/6 लोग जाएंगे तो प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। लेकिन हेड लोगों के लिए लाना है तो 1/3 ही होगा वो, ठीक। और यहाँ पे महापौर हो या निगम अध्यक्ष हो, दोनों के लिए 1/3 होगा। 1/6 वाला होता ही नहीं नगर निगम में। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन करता हूं आप लोगों को, आप लोग बताइएगा। ये हुआ अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव पूरा पढ़ लिए। अविश्वास प्रस्ताव ही सबसे बड़ा था और सबसे टफ लगने वाला चीज होता है, लेकिन कहाँ टफ था, बहुत इजी था अगर समझ जाओ तो, है ना। अब कोई भी क्वेश्चन आया आप लोगों से पूरा बनना चाहिए, है ना। अविश्वास प्रस्ताव आता ही है, जो सेटर जानता है नगर पंचायत और ग्राम पंचायत को, वो अविश्वास प्रस्ताव से देता ही है। और अविश्वास प्रस्ताव इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो गया इस बार क्योंकि ज़्यादातर के खिलाफ हटाने की प्रक्रिया अविश्वास प्रस्ताव से ही हो रहा है ना। चलिए अब मैं क्वेश्चन करूंगा आपको, आज समझ में आया है, देखना कहाँ कहाँ पे भूल रहे हैं, कहाँ कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ पे रिपीट करने की ज़रूरत है। ठीक, एक बार पूछते हैं उसके बाद ख़त्म करते हैं चीज़ें आज के। ठीक, राइट टू रिकॉल और डायरेक्ट प्रक्रिया कैसे होता है वो कल देख लेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। नगर पालिका में विहित प्राधिकारी कौन होता है अविश्वास प्रस्ताव के लिए? नगर पालिका में विहित प्राधिकारी अविश्वास प्रस्ताव के लिए कौन होता है अगर नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध लाया जा रहा है? विहित प्राधिकारी, हाँ वेरी गुड। नगर निगम में 1/3 पार्षद के कंप्लेन करने के बाद कितने दिन के अंदर आगे प्रोसेस होता है नगर निगम में? नगर निगम में 10 दिन, वेरी गुड। जिला पंचायत में फर्स्ट स्टेप के बाद, मतलब वही कंप्लेन करने के कितने दिन के अंदर प्रोसेस होना चाहिए जिला पंचायत में? जिला पंचायत में 1/3 कंप्लेंट के कितने दिन के अंदर होना चाहिए? 45 दिन नहीं, 15 दिन। वहाँ पे कहाँ पे 7 दिन है, कहाँ पे 10 दिन है, कहाँ पे 15 दिन है, कहाँ पे 10 दिन है, कहाँ पे 10 दिन है, ये सब याद रखना है आप लोगों को, है ना। जिला पंचायत का अपीलीय अधिकारी कौन होता है? जिला पंचायत का अपीलीय अधिकार किसके पास होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए? जिला पंचायत को
अपील ऑफिसर, अपीलीय अधिकार किसके पास होता है? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, कॉपी से देख देख के नहीं बनाना, नहीं बताना है, कॉपी बंद कर दीजिए। राज्य सरकार। ठीक है, वेरी गुड, है ना। नगर पालिका में अपीलीय ऑफिसर कौन होते हैं? नगर पालिका में स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है ना। चलो, इसको कल एक बार और पूछ लेंगे। अभी जिसको याद नहीं हुआ है वो कल तक पूरा विश्वास प्रस्ताव का तक अच्छे से न्यूमेरिकल भी समझ में आ जाना चाहिए, और कुछ भी डाउट है वहाँ पे पूछ सकते हैं कल। ठीक, उसके बाद आरक्षण का भी हम देखे हैं, आरक्षण का भी न्यूमेरिकल आपको बनना चाहिए, इसका भी न्यूमेरिकल बनना चाहिए। ठीक, चलिए समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, और आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक, चलिए।